हेलो स्टूडेंट, आज के बीएड फर्स्ट ईयर की क्लास में हम फिजिकल एजुकेशन एंड हेल्थ के अंतर्गत एक टॉपिक रखे हुए हैं और उस टॉपिक का नाम है योग। और योग से संबंधित अर्थ के बारे में आज हम समझेंगे कि योग का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो आप जैसे कि कई लोग जानते होंगे कि योग जो है वह एक विद्या है और यह प्राचीन पूर्व वैदिक काल में चली आ रही भारतीय परंपराओं में से एक मानी जाती है या एक है। दूसरी बात है कि योग जो है या योग विद्या जो है वह है शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यासों से उत्पन्न होने वाला एक अनुशासन है। यानी योग को सामान्यतया एक अनुशासन के रूप में देखा जाता है जिसमें कि शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से शरीर को एकाकार बनाने का कार्य किया जाता है। तो योग का अर्थ निकल कर आता है सार्वभौमिक चेतना के साथ व्यक्तिगत चेतना का मिलन ही योग है। सार्वभौमिक चेतना के साथ व्यक्तिगत चेतना का मिलन ही योग है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि मानव शरीर जो है उसके दो भाग हैं, पहला तन और दूसरा मन। तन और मन से ही तो मिलने के बाद एक मानव शरीर का निर्माण होता है। तो दो अंग हो गए। अगर हमारा शरीर प्रफुल्लित है, सतर्क है और उत्साहित है तो हमारे मन में भी कार्य सक्रियता और उत्साह बना रहेगा। अर्थात ये दोनों ही भाग एक दूसरे को प्रभावित करते हैं या कह सकते हैं एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। अगर हमारा मन स्वस्थ है तो हमारा तन भी उतने ही उत्साह से काम करता है, और अगर हमारा तन स्वस्थ है तो हमारा मन भी उतने ही अच्छे तरीके से किसी भी कार्य में अपने आप को लगाता है। यानी तन और मन दोनों मिलकर ही एक संपूर्ण शरीर की रचना मानी जाती है। अगर किसी व्यक्ति का तन दुखी है, पीड़ित है तो उसका मन भी पीड़ित होगा, और अगर किसी का मन पीड़ित है तो उसका तन भी पीड़ित रहेगा। दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं लगातार रूप में, और प्रभाव इतना अधिक हो जाता है कि हमारे कार्यों में शिथिलता दिखलाई पड़ती है। तो मानव शरीर के दोनों ही भागों तन और मन का स्वस्थ होना परमावश्यक है। तो बेसिकली योग जो है वो एक जीवन जीने की कला और विज्ञान माना जाता है आज के वर्तमान समय में। और योग वह विज्ञान है जो हमें तनाव से, दबाव से और पीड़ा से संबंधित कारकों से परिचित कराने का काम करता है। अगर हमारे शरीर में या मन में कोई तनाव है, दबाव है या पीड़ा है तो योग हमें बताता है कि वह क्या है और उसे हमें कैसे दूर करना है। ठीक है, तो यह एक ऐसी जीवन शैली का सुझाव देता है जो पीड़ा और तनाव रहित होती है। तो योग हमारी एक तरह से मदद करता है पीड़ा रहित और तनाव रहित जीवन जीने के लिए। योग सम्यक जीवन का विज्ञान भी माना जाता है। और योग शब्द का जो जन्म है वह संस्कृत के युज धातु में धन्य प्रत्यय लगाने से बनता है, और युज का अर्थ होता है संयुक्त होना। युज्यते अनेन इति योगः, अर्थात योग का अर्थ है जो संयुक्त करता है। भारतीय परंपराओं में यह जीवात्मा का परमात्मा से संयुक्तिकरण है। अर्थात योग एक ऐसी परंपरा है, योग ऐसा विज्ञान है, योग ऐसी कला है जो जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ने का काम करती है। पाणिनिकृत व्याकरण में योग के 3 अर्थ देखे गए हैं। पहला युग समाधो, युज समाधो, और समाधि या चित्त की वृत्तियों का निरोध करना। इसका अर्थ होता है युजे योग, ये कहलाता है योग या जोड़ फल करना। और युज संयम में युग, युज
संयमने, इसका अर्थ होता है नियमन या सामंजस्य। तो योग का शाब्दिक अर्थ होता है एकाकार करना, अर्थात परम शक्ति के साथ एक हो जाना। तो ये पहले ही हो गया। भारतीय परंपरा क्या कहती है? यह जीवात्मा का परमात्मा से संयुक्तिकरण है। तो योग क्या करता है? एकाकार करता है, हमारे तन और मन को एक करने का काम करता है। जब हमारा तन स्वस्थ होगा, मन स्वस्थ होगा, तभी तो हम ईश्वर में ध्यान लगा पाएंगे। या हम किसी कार्य को करते हैं तो उसमें भी हम प्रॉपर तरीके से अपने आप को संयुक्त कर पाएंगे या जोड़ पाएंगे। तो योग यह व्यष्टि का समष्टि में विलीन होने जाने की क्रिया मानी जाती है। योग को अज्ञान से आत्मज्ञान का मार्ग भी माना जाता है। ये कुछ विशेषताएं हैं योग की। योग स्वयं की पूर्णता का एक प्रयास माना जाता है। योग शरीर का मन से और मन का आत्मा से सामंजस्य स्थापित करके प्रभावशाली ढंग से जीवन में समरसता उत्पन्न करता है। तो योग की जो अंतिम ये अर्थ दिया गया है ये काफी महत्वपूर्ण है। योग क्या काम करता है? शरीर का मन से संयुक्तिकरण, सबसे पहले तो, यानी शरीर को मन से जोड़ता है, मन को आत्मा से जोड़ता है, और इन दोनों में क्या करता है? सामंजस्य स्थापित करके प्रभावशाली ढंग से जीवन में समरसता उत्पन्न करता है। समान रस, यानी जो भी हमारे शरीर में तन और मन में रस पाए जाते हैं उनमें संतुलन की स्थिति लाता है, उनका भीतरी और बाहरी वातावरण से अनुकूलन करता है। हमारा अन्य जीवन से, लौकिक जीवन और इहलौकिक जीवन, वर्तमान जीवन और भविष्य का जो जीवन होगा, यानी जो जीवन हम जी रहे हैं उसमें, और जब हमारी मृत्यु हो जाएगी तब उस जीवन में सामंजस्य स्थापित करने का, पहले से प्रयत्न करने का प्रयास करता है और समरसता लाता है, यानी हमें उत्साह से भर देता है, उमंग से भर देता है, मन को प्रफुल्लित करता है, उसको सतर्क बनाता है, कार्यों में सक्रियता लाता है। ये सब काम कौन करता है? योग करता है। और ऐसा क्यों होता है? इसके सिर्फ दो ही कारण हैं। हमारा तन और मन स्वस्थ बनता है। सीधे अर्थों में कहा जाए तो योग एक ऐसा जीवन जीने की कला है जिससे हमारा तन और मन स्वस्थ रहता है। क्योंकि आप सभी इस बात से परिचित हैं कि जो व्यक्ति तन और मन से स्वस्थ है वही जीवन का आनंद ले सकता है, जीवन का आनंद उठाने में सक्षम है और किसी भी कार्य को करने में भी सक्षम माना गया है। ऐसे ही व्यक्ति को, जो व्यक्ति शरीर से पीड़ित है, अगर आप बीमार हैं तो क्या आप किसी भी फंक्शन में, कार्यक्रम में अपनी पूरी सहभागिता दे पाते हैं? और अगर मान लीजिए कार्यक्रम नहीं, आप किसी काम को करते हैं, घर पे आप काम करते हैं, होमवर्क करते हैं या आउटसाइड में कहीं वर्क करते हैं, तो क्या आप उसमें पूरा ध्यान लगा पाएंगे? नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि जब तक आपका तन पूरी तरह से स्वस्थ नहीं होगा और जब तक आपका मन पूरी तरह से स्वस्थ नहीं होगा तो आप किसी भी कार्य में, किसी भी कार्य को करेंगे तो वो अपूर्ण ही रहेगा। इसलिए हमारे तन और मन का स्वस्थ होना परम आवश्यक है। और योग क्या करता है? योग हमें इस तरह से जीवन जीना सिखाता है कि हमारा तन भी स्वस्थ रहे और मन भी स्वस्थ रहे, और इसीलिए इसको कहा गया है सार्वभौमिक चेतना के साथ व्यक्तिगत चेतना का मिलन ही योग है। और इसी के साथ इसको क्या कहा गया है? शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यासों के द्वारा जीवन में अनुशासन लाने की एक कला है। सबसे पहले हम योग के द्वारा क्या करते हैं? अपने शरीर को अभ्यास के द्वारा अनुशासित करते हैं, उसके बाद हम अपने मन को अभ्यास द्वारा अनुशासित करते हैं, और उसके बाद इन दोनों को आध्यात्म से जोड़ देते हैं, आध्यात्मिक अनुशासन लाते हैं। और जब ये तीनों मिल जाते हैं तो हम जीवात्मा को परमात्मा से संयुक्त कर पाते हैं। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज कही गई है कि यह व्यष्टि का समष्टि में विलीन हो जाना भी। समष्टि मतलब जिसमें सभी जीवधारी निवास करते हैं, वह स्थान, और व्यष्टि एक व्यक्ति। ठीक है, तो जब एक व्यक्ति अपने लिए बनाई गई समष्टि में ही विलीन हो जाता है, आत्मा जो है, परमात्मा ने ही आत्मा को बनाया है, और जब पुनः आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है
तो उसे समष्टि में विलीन हो जाना कहते हैं। क्योंकि आत्मा कोई अलग से नहीं आई है, बल्कि परमात्मा ने ही अपनी परम पिता ने अपनी परम आत्मा से हमारी आत्माओं का निर्माण किया है, और जब वह आत्मा पुनः परमात्मा की परम आत्मा में विलीन हो जाती है तो इसी को संयुक्तीकरण होना कहते हैं। तो योग क्या कहता है कि योग हमें शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक अभ्यासों के द्वारा हमारे जीवन में अनुशासन लाता है, डिसिप्लिन लाता है, और इससे हमारा शरीर और मन प्रफुल्लित, सतर्क, उत्साहित, कार्य सक्रियता में वृद्धि और उत्साह को दर्शाता है। ठीक है।